Hello children, now this is the another part of the noun. In the last video, we discussed abstract and collective noun, that was on page number 26, right? Now we'll discuss today material noun. What is material noun? Though this is taught earlier, but again let me just remind you or give you the glimpse of material noun. मैं जल्दी से बता देती हूँ. So material nouns are the nouns that describe the material or substance that things are made of. So वो material nouns वो nouns होते हैं जिन उन nouns को कहते हैं या उन चीज़ों को कहते हैं जिससे कि और चीज़ें बनती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, राइट. अब जो मिल्क है उससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो मिल्क क्या हो गया, मटेरियल हो गया, एक चीज़ हो गई जिससे अलग अलग पनीर बनती है, चीज़ बनती है, एंड देन उससे उसी की कॉफ़ी बनाई जाती है, उसकी टॉफ़ीज़ बनती हैं, उसकी चॉकलेट्स भी बनती हैं, आइसक्रीम्स भी बनती हैं. तो मटेरियल है, मिल्क क्या है, एक मटेरियल है, सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है और चीज़ों को बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी, सॉइल. अब सॉइल को हम अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक बिल्डिंग्स में भी सॉइल यूज़ होता है, पॉटिंग में भी, जब हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, और पॉट्स बनाने के लिए भी सॉइल का इस्तेमाल होता है. तो वो चीज़ें जिससे और चीज़ें बनाई जाती हैं वो मटीरियल नाउन्स होती हैं, राइट. अब यहाँ पर जो क्या लिखा है, एक टीचर बच्चे से कह रही है, लुक चिल्ड्रन दीज आर द पिरामिड्स इन इजिप्ट. अब एक टीचर बच्चों से कह रही है कि इन पिरामिड्स को देखो. चिल्ड्रन ये जो साइड में एक पिक्चर जो टीचर इंडिकेट कर रही है, ठीक है, मैं इसी स्क्रीन की बात कर रही हूँ. तो इसमें जो ट्राइंगल शेप का जो बना, उस ट्राइंगल शेप बना हुआ उसको पिरामिड बोलते हैं. पिरामिड्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ईवीएस में या फिर इन फ्यूचर में पढ़ोगे तो पिरामिड्स होते थे. अब प्यूपिल 1, एक बच्चा बोलता है, व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किन चीज़ों के बने हुए हैं. टीचर कहती है, दे आर मेड ऑफ स्टोन. प्यूपिल दूसरा स्टूडेंट कहता, आई थॉट दे आर मेड ऑफ सैंड. ठीक है, तो यहाँ पर जो पिरामिड हैं, टीचर बोलता है, एक बच्चा पूछता है कि ये बने किस चीज़ से हैं. तो टीचर कहती है कि ये पत्थर का बना है. तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे देख करके लगा कि ये बालू के बने हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स आर फाउंड इन डेजर्ट. ठीक है, जो पिरामिड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं. तो ऐसा लगता है कि वो सैंड के बने होते हैं, बट रियली में वो क्या, स्टोन से बने होते हैं. तो यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पिरामिड है वो स्टोन से बना है. ठीक है, तो स्टोन क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज. अब इसमें क्या करना है चिल्ड्रन, हमें इसमें सर्कल करना है मटेरियल नाउन्स को. एक नंबर 1 में जैसे देयर आर 5 थिंग्स गिवन, पहली लाइन में 5 चीज़ें दी हुई हैं. अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे और भी चीज़ें बनती हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सनफ्लावर्स, डिक्शनरी, पेरिस, टी शर्ट, कॉटन. तो चिल्ड्रन अगर आप देखेंगे जो सनफ्लावर होता है, यहाँ पे मैंने सर्किल नहीं किया, लेकिन जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का फूल होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें, उससे ऑयल भी बनता है, राइट, उससे परफ्यूम भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक, तो यहाँ पर सनफ्लावर्स एंड कॉटन क्या हो जाएगा, मटीरियल. नंबर 2, ड्रेस, आर्मी, सिल्क, फ्लावर, फोटोग्राफ. अब यहाँ पर सिल्क एंड फ्लावर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. फ्लावर भी एक मटेरियल का काम कर लेता है, जैसे कि फ्लावर से परफ्यूम भी बनता है. फ्लावर से जो हनी भी होती है वो हनी भी निकालती है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर एंड सिल्क विल बी मटेरियल. और सिल्क देखिए, सिल्क से सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क के सूट बनते हैं. तो सिल्क क्या है, एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है. नंबर 3, मोबाइल फ़ोन, वूल, स्टार, सुपरमार्केट एंड मेलन. ठीक है, तो इस पूरी लाइन में सिर्फ एक वूल ऐसी चीज़ है जिससे और भी चीज़ें बनती हैं. वूल से क्या क्या बनता है, स्वेटर बनता है, ग्लव्स बनते हैं, मफलर्स बनते हैं, राइट. तो यहाँ पर वूल क्या हो गया, एक मटेरियल.
फिर है नंबर 4 ग्लास, टेबल, एग्स, फर्नीचर, सॉन्ग। अब चिल्ड्रन, ग्लास यानी शीशे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और यहाँ पर एग, जो एग है, एग से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एग का जो शेल्फ होता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सॉरी शेल होता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और एग के अंदर जो यॉक होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। देन तो यहाँ पर ग्लास एंड एग क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन। नंबर 5 रिंग, सिल्वर, कप बोर्ड, अफ्रीका, पोस्ट ऑफिस। फिर से रिंग, अंगूठी, ठीक है। अंगूठी तो किसी और चीज़ से बनती है, लेकिन जो सिल्वर है, सिल्वर हमें मिट्टी के नीचे, पत्थरों के नीचे मिलता है, तो वो क्या है, मटेरियल है। सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, आजकल तो ड्रेसेस भी सिल्वर की बनने लगी हैं। फिर है नंबर 6 क्लोथ, ट्रेन, क्ले, शीट, पोलर बेयर। तो इसमें जो क्लोथ है, ठीक है चिल्ड्रन, जो कपड़े सिले नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्लोथ एक मटेरियल है, अब मटेरियल से हमने एक कपड़ा आया, कपड़े का हमने शर्ट बना लिया, हमने सूट सिलवा लिया, फ्रॉक सिलवा ली, तो क्लोथ क्या है, कपड़ा एक मटेरियल है, और जो सिल जाते हैं कपड़े उसको क्लोथ्स कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग CLOTHES होता है। फिर है क्ले। क्ले अगेन मिट्टी होती है, मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैंने बिगनिंग में ही बताया। नंबर 7 प्लास्टिक। प्लास्टिक, कंप्यूटर, शेल, लाइट, फाउंटेन। सो चिल्ड्रन, जो शेल होते हैं वो भी एक मटेरियल होता है, यहाँ पर मैंने सर्कल नहीं करा है, ठीक है। तो प्लास्टिक है, शेल है, लाइट है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। सॉरी, यहाँ पर लाइट एक मटेरियल नहीं है, सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। सो यहाँ पर लाइट एक मटेरियल नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहो ये जलने वाली लाइट है, अलग अलग तरीके की लाइट है, तो भी लेट इट बी, बट यहाँ पर ये लाइट मटेरियल नहीं होगा, यहाँ पर शेल हो जाएगा, ठीक है। कि नाउ तो प्लीज़ रिमेंबर, इसको सही कर लीजिएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट लाइन, लिविंग रूम, बैम्बू, साड़ी, सोफ़ा, कंसर्ट। फिर से यहाँ पर बैम्बू क्या है, मटेरियल है, और इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है। सोफ़ा वुड से बनता है, तो वुड मटेरियल होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। फिर है लेदर, कैसल, वास, सैंड, प्लेट। तो यहाँ पर लेदर एंड सैंड क्या है, लेदर और सैंड मटेरियल है, क्योंकि कैसल जो महल है, वास है, प्लेट है, ये सब और चीज़ों से बनती हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया, सर्किल, पेपर, कैलेंडर, वेव। तो ये सब क्या है, ये पेपर एक मटेरियल है, जिसे अलग अलग पेपर से कॉपीज़ बनती हैं, है ना। पेपर से न्यूज़पेपर बनता है, नोटबुक्स बनती हैं, टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, डायरीज बनती हैं। तो पेपर एक मटेरियल है, right children? So I hope that this is clear to you all. Now we'll see the next exercise. Again इस exercise में हमें क्या करना है, we need to filling the blanks with material noun, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या करना है, एक में विजिटिंग दिल्ली दिखा रहे हैं, एक कोई जन दिल्ली में विज़िट कर रहा है, विज़िट किया, करेगा, और वो बता रहा है कि क्या क्या विज़िट करेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है, व्हेन विजिटिंग दिल्ली ट्रेवलर्स विल सी द मैग्निफिशेंट रेड फोर्ट। सो ट्रेवलर्स जब दिल्ली जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे, खूबसूरत सा रेड फोर्ट। दे विल सी द टॉल सैंडस्टोन वॉल्स एंड द मेनी प्लेसेस गेट्स दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है। तो सैंडस्टोन, टॉल सैंडस्टोन यानी पथरीली बालू से बना हुआ, बनी हुई दीवारें। फिर है रेड फोर्ट विजिटर्स विल सी मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल से बनी हुई चीज़ें भी वे देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जहाँ लिखा है देयर आर मेनी एग्जिबिट्स देयर फ्रॉम टॉयज टू ज्वेलरी टू टेक्सटाइल, ठीक है। यू कैन सी फिगर्स मेड ऑफ वुड एंड
jewelry made of gold and silver. There are even some little figures made of stone. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ट्रेवलर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पर बहुत सारी ना छोटे छोटे टॉय से लेकर के ज्वेलरी होती है, टेक्सटाइल होती हैं, और ये सब चीज़ें किसकी बनी होती हैं? वुड की, गोल्ड की, सिल्वर की एंड कुछ स्टोन्स की भी बनी होती हैं। तो चिल्ड्रन इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? हमें सटीक यानी अप्रोप्रिएट मटीरियल नाउन फिलिंग ब्लैंक में फिल अप करना है। ठीक है, अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में अब बताया जा रहा है कि अगर आप लंदन जाते हो तो लंदन में क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, सो वन वर्ड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। अच्छा, इसमें एक हिंट दी हुई है, ऐसा नहीं है, एक वर्ड हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है? विजिट लंदन एंड यू विल सी मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, मॉडर्न बिल्डिंग्स लाइक द शार्ड एंड गेरकिन, बोथ मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर लंदन में आप जाके आर्किटेक्चर्स देखोगे, मॉडर्न बिल्डिंग्स देखोगे जो कि किस चीज़ की बनी होंगी? ग्लास यानी शीशे की बनी होंगी। तो ग्लास क्या हो गया? एक मटीरियल है। फिर क्या बोला जा रहा है? द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द शार्ड इज अ टॉल कंक्रीट कॉलम। ठीक है, टॉल कंक्रीट मतलब पथरीला, पत्थर का बना हुआ, छोटी छोटी गिट्टियों का बना हुआ कंक्रीट, पथरीले पत्थरों का बना हुआ है कॉलम, यानी छोटी टॉल बिल्डिंग है। नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं? पार्ट ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द टावर इज मेड ऑफ स्टोन फ्रॉम नॉर्मंडी। सो नॉर्मैंडी में एक टावर है। टावर का मतलब है एक टावर, हमें पता होगा टावर क्या होते हैं। ठीक है, तो टावर है, टावर जो किस चीज़ का बना? स्टोन का, पत्थर का बना हुआ है। एंड आयरन फ्रॉम यॉर्कशायर। ठीक है, तो जो टावर है वो पत्थर का और लोहे का बना हुआ है। फिर है at first the hands of the clock were made of from cast iron and these were too heavy, so the hands of clock are now made of copper. तो अब एक फिर से क्लॉक के बारे में बता रहे हैं। क्लॉक की जो निडल है, राइट, जो हैंड्स हैं क्लॉक के, जो हैंड्स होते हैं वो कैसे पहले आयरन के बने थे, लोहे के बने, लेकिन अब कॉपर के बन गए हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? विच इज़ अ लाइटर मेटल। सो कॉपर क्या है? लाइटर मेटल है। द फेस ऑफ द क्लॉक इज़ मेड ऑफ ग्लास। और जो क्लॉक का फेस है, जो डायल है, वो क्या है? ग्लास का बना हुआ है। राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज बाय विच यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ मटीरियल नाउन। सो मटीरियल नाउन क्या होती हैं? जिन चीज़ों से और चीज़ें बनती हैं उसको मटीरियल नाउन कहते हैं। राइट चिल्ड्रन, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।